ओके, नाउ इन 21C। अब हम लोग 21C स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईच फेज ऑफ ए क्यूब हैज़ पेरीमीटर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। क्यूब के प्रत्येक फेज का जो है पेरीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। क्यूब, मान लो यही क्यूब है तो ये क्यूबाइड के फेस शेप का, लेकिन समझ लो ये क्यूब है, मतलब मीन्स ईच साइड इक्वल है, इतना बड़ा है। तो प्रत्येक साइड का पेरीमीटर, ये प्रत्येक साइड क्या है, फेज, प्रत्येक फेज, ये एक फेज हुआ। क्यूब में क्या फेज होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 फेज होता है। तो यहाँ पे ये क्यूबाइड है चूँकि, इसलिए ये 6 फेज अलग अलग है। ये 2 फेज समान है, ये 2 फेज समान है और ये 2 फेज समान है। किंतु क्यूब में क्या होगा, सब फेज इक्वल होगा, है ना। क्यूब में ये क्यूब का शेप हुआ, मीन्स एक स्क्वायर है और ऑल फेज इसका स्क्वायर होगा और सेम साइड होगा, ठीक है। ये एक क्यूब हो गया मेरा, ये एक क्यूब हो गया। प्रत्येक साइड कितना है, समान है। और इसका पेरीमीटर, ये एक पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है। तो चलो कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ईच फेज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, देयरफॉर साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू, प्रत्येक फेज एक स्क्वायर होता है और स्क्वायर का पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है, मीन्स साइड क्या हो जाएगा, 32/4, कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर ईच साइड आ गया। तो फाइंड इट्स सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा एक सरफेस का एरिया, इसका एरिया इंटू 6। 6 फेज है, 6 फेज हम लोग देख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक फेज का एरिया इंटू 6 हम लोग पहले भी निकाल लिए हैं, 6a² इक्वल टू 6 इंटू 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 4 2 in hand and 6 6 जा 36 and 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब, मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया एक आंसर और ये हो गया एक आंसर, ठीक है, हो गया, ओके। और नंबर 2 में क्या है देखो, यहाँ पे स्कूल ऑडिटोरियम इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड एंड 20 मीटर हाई। फिर यहाँ पे क्यूबाइड शेप आएगा, सॉलिड है, ये स्कूल का ऑडिटोरियम है, ठीक है। ये हो गया स्कूल का ऑडिटोरियम, एक रूम के तरह है, समझ लो ये मेरा रूम है, ठीक है। और इसका लेंथ है 40 मीटर और ब्रॉड है 30 मीटर एंड हाइट है 12 मीटर। इफ़ ईच स्टूडेंट रिक्वायर 1.2 मीटर ऑफ द फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया मतलब एक स्टूडेंट को बैठने के लिए ये जो एरिया लगेगा ये होगा, ये एरिया, ये फ्लोर एरिया हुआ ना, ये एक स्टूडेंट को बैठने के लिए फ्लोर एरिया जो लगेगा 1.2 मीटर स्क्वायर, 1.2 मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप का स्क्वायर इस फ्लोर में कितना बन सकता है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी एकोमोडेट इन दिस ऑडिटोरियम। तो जितना स्क्वायर इस टाइप का बन सकेगा उतना ही स्टूडेंट यहाँ पे बैठ सकेगा, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर अवेलेबल इन द ऑडिटोरियम फॉर ईच स्टूडेंट। तो जितना वॉल्यूम है एयर का, मतलब इस रूम में कितना एयर रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द रूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एयर। इस रूम में उतना ही वॉल्यूम है एयर का, तो अब उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। मान लो इस रूम में अगर हम बोलेंगे एक पैकेट में 10 चॉकलेट है और 5 बच्चा है, ठीक है, 10 चॉकलेट है 5 बच्चा है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना चॉकलेट मिलेगा। तो चॉकलेट को हम नंबर ऑफ चॉकलेट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे।
तो 2 करके मिलेगा। तो वैसे ही इस ऑडिटोरियम में मान लो 20 सेंटीमीटर क्यूब एयर है और 2 बच्चा है, तो 2 बच्चे को से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर क्यूब एयर मिलेगा। उसी तरह बोल रहा है इस रूम में कितना एयर है वो पहले हमको निकाल लेना है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से डिवाइड कर देना, तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितना एयर मिलेगा ये निकालना है। समझ में आ गया? तो चलो अब हम पहले निकालते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 40 इंटू 30 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लोर रिक्वायर्ड टू 1 स्टूडेंट, एरिया ऑफ फ्लोर required for 1 student equal to 1.2 meter square. Therefore, number of student equal to number of student can sit can accommodate, ये भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर बाय एरिया ऑफ फ्लोर फॉर 1 स्टूडेंट, एरिया ऑफ फ्लोर फॉर 1 स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए कितना एरिया लगेगा? टोटल नंबर ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर से तो 40 इंटू 30 मीटर स्क्वायर को हम लोग डिवाइड करेंगे 1.2 मीटर स्क्वायर से, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस डेसिमल के लिए इंटू 10 कर दिए। अब 12 से करेंगे, 12 से तो कुछ नहीं जाएगा, 2 से के 2 6 जा और 20 और फिर 6 5 जा 30 इक्वल टू 5 2 जा 10 100 100 इंटू 10 1000। नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन इस पेपर में कर लेते हैं। अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन ऑडिटोरियम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू, चलो उतना वॉल्यूम ऑफ ऑडिटोरियम नहीं लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 इंटू 40 इंटू 12 मीटर क्यूब, यही होगा ना, 30 इंटू 40 इंटू 12। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 1000। Therefore, volume of air available in for each student, volume of air available for each student equal to volume of room, वॉल्यूम ऑफ ऑडिटोरियम, जो भी लिखें, ऑडिटोरियम बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? जितना बड़ा रूम है उसमें कितना हवा आ रहा है और कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो कितने प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो मेरा इसको हम हमेशा बताए हैं कि इसको इंटू नहीं करने के लिए, जब भी इस टाइप का कैंसिलेशन का काम हो तो हम लोग इंटू नहीं करते हैं। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 और 2 से 2 2 जा 2 5 जा और 3 2 जा 6 6 2 जा 12 2 1 in hand 6 1 जा 6 and 1 72 by 5 मीटर क्यूब, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 6 7 2 22 5 4 जा 20 और फिर
फिर 2 रह गया, तो फिर 5 4 जा 20 मीटर क्यूब। इतना एयर प्रत्येक स्टूडेंट को मिलेगा और इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट है और प्रत्येक स्टूडेंट को 14.4 मीटर क्यूब एयर मिलेगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 नंबर में है द इंटरनल डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसका इंटरनल डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स में जब भी ये दोनों रेक्टेंगल बनाए, दोनों को सेम बनाना है, क्योंकि दोनों आगे पीछे का पेज है ना, बनाना है। तो ये 12 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है और ये हाइट इसका 9 सेंटीमीटर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये जो लॉन्गेस्ट रॉड दिया बैठाया गया है यहाँ पर, ये हुआ लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है। इसका दैट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स इज 17 मीटर। ये दिया हुआ है 17 मीटर का लॉन्गेस्ट रॉड है। फाइंड एक्स, एक्स निकालना है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या होता है, क्यूबाइड इक्वल टू होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हम लोग जानते हैं। तो और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी इक्वल टू लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड बोल रहा है ना, लॉन्गेस्ट रॉड, ये यही है, लेंथ ऑफ द डायगोनल है, ठीक है। देयरफॉर 17 मीटर इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर और 12 स्क्वायर हो गया 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग कर ले रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 289 इक्वल टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। और अगर इसको ऐड कर लिए तो कितना होगा, 4 1 5 8 4 12 के 2 हाथ में रहा है, 1 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 289 माइनस 225 इक्वल टू 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 और x इक्वल टू 8 मीटर, x का वैल्यू 8 मीटर निकल के आ गया। यही हो गया हम लोग का आंसर, समझ में आ गया, ठीक है। ओके, और अब नेक्स्ट नंबर है 4। यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है, द इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए बॉक्स आर 30 सेंटीमीटर। ये 30 मीटर होगा, लेंथ सेंटीमीटर है, सॉरी 30 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया। तो इसको अकॉर्डिंग टू लेंथ हम लोग फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्यूब विच कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज दिस। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ कितना आ रहा है, हम इसमें लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, देखो समझा दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ, ये 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लेंथ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लेंथ या अलोंग लेंथ द नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू 30/3 इक्वल टू 10 और अलोंग ब्रेथ number of cubes equal to 24 dividing by 3 equal to 8 and along height number of cubes
नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू हाइट 15 है, 15/3 इक्वल टू 5. Therefore total number of cubes that can be placed, यही हुआ ना, that can be placed inside this box, equal to 10 into 8 into 5 equal to 8 5 या 40, 40 10 400. ये हो गया आंसर. और बाकी सबका भी उसी तरह से निकाल लिया जाएगा. पहला नंबर का आंसर हो गया. तो अब यहाँ पे हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं. ठीक है, तो नंबर 2 का कर ले रहे हैं हम लोग. नंबर 2 में क्या था, 4 था. तो लेंथ कितना था, 30. 30 डिवाइडिंग बाय 4 इक्वल टू 4 7 जा 28. 7 आ रहा है, बाकी 2 बच जा रहा है. 2 सेंटीमीटर जगह बच जा रहा है, तो वहाँ तो नहीं आएगा. along length चलो इधर लिख दिए. इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखने में अच्छा नहीं लगता है. फिर 24/4, ये तो 6 आ जाएगा along breadth. ठीक है, और फिर 15 डिवाइडिंग बाय 4 along height. 3 जा 12 हो रहा है, और बाकी बच जा रहा है 3 में तो नहीं आएगा. ये हो गया along height. तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू 7 into 6 into 3. 7 3 जा 21, 21 into 6, 21 into 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126. मतलब कि लेंथ के अनुसार हम यहाँ पर सिर्फ साथ ही क्यूब रख सकते हैं. क्यूब का साइज बड़ा हो गया, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का हो गया, तो लेंथ के अनुसार हम 4 क्यूब यहाँ पे रखे, 7 क्यूब रखे, और ब्रेथ के अनुसार हम 6 क्यूब रखे. तो 7 6 42, 42 क्यूब मेरा रखा गया. और इसका कितना लेयर हम दे सकते हैं, 3 लेयर मात्र हम अकॉर्डिंग टू हाइट दे सकते हैं. यहाँ पे मेरा लेंथ वाइज 10 क्यूब रखाया था, इसके अंदर 10 क्यूब सजा था. इस तरीके से अगर हम सजाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह समझो. और फिर इधर सजा रहे हैं हम लोग, तो ये फिर एक लाइन हो गया इस टाइप से, फिर एक लाइन और हो गया, इस तरह से ये 4 लाइन हो गया. समझ में आया. तो इतना ये क्यूब बन रहा है, ये क्यूब रख पा रहे हैं हम इसके अंदर. ये नंबर ऑफ क्यूब हुआ जितना हम लॉन्ग लेंथ रख पाए. और 4 लाइन हुआ, 1 2 3 4 लाइन हुआ ब्रेथ के अनुसार से. हालांकि यहाँ पे 8 हुआ है, इसको और सबको 2 भाग में बांट देंगे. और यहाँ पे 10 हुआ है, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ ऐसा फिगर. एक और ऐसे बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक और इधर बना लेते हैं, 10 हो गया. अब 10, और इसको और एक टुकड़ा काट लेते हैं, तो ये 8 हो गया. इसको 20 से और ड्रॉ कर ली, तो ये मेरा कितना हो गया, 10 8 जा 80 ब्लॉक्स ऐसे रख लिए. और एलोंग टू हाइट 5 लाइन, 5 ये हम इसका हाइट के तरफ बढ़ा सक रहे हैं. तो 8 5 जा 40, 400 ब्लॉक्स इसके अंदर रख पा रहे हैं. समझ में आया. और जब साइज बढ़ गया, 4 सेंटीमीटर का मेरा आ गया बॉक्स क्यूब, तो हम यहाँ पे 126 ही रख पा रहे हैं. और अब 5 सेंटीमीटर का आया, तब देखो कितना होगा. तो 30/5, ये थर्ड नंबर में 30/5 6 क्यूब रखाएगा एलोंग लेंथ. ठीक है. और 24/5, तो यहाँ तो 4 ही रखाएगा, बाकी 4 सेंटीमीटर बाकी रह जाएगा एलोंग ब्रेथ. और फिर 15/5, यहाँ पे 3 रखाएगा एलोंग हाइट. तो ये हो गया. तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू 6 into 4 into 3 इक्वल टू 6 4 जा 24, 24 into 3
72। तो यहाँ पे 126 क्यूब रख पा रहे हैं, यहाँ पे 72 क्यूब्स रख पा रहे हैं और यहाँ पर 400 क्यूब्स रख पा रहे हैं। जब साइड 3 सेंटीमीटर है प्रत्येक क्यूब का तो 400, 4 सेंटीमीटर आया तो 126 और 5 सेंटीमीटर आया तो 72। देखो यहाँ पे ये तरीका हुआ अलोंग लेंथ रखने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ड डाला गया है लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्यूब दैट क्यूब्स विच कैन बी प्लेस्ड इनसाइड इट बॉक्स। हम लोग इस टाइप का सवाल नहीं बनाए। हम लोग कैसे बनाते थे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर उस तरह से करेंगे, देखो हम लोग किस तरह से सवाल बनाते थे। नंबर ऑफ क्यूब निकालते हैं तो कैसे करते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे जब मेरा कोई जगह नहीं बच रहा है इसमें, फर्स्ट केस में जब 3 सेंटीमीटर का है, 15 है ना, 15 इंटू 24 है, तो इसको जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 ही होगा, तो इसको तो इंटू करने नहीं बोले हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा 400 आ गया यहाँ पे, तो ठीक है। लेकिन सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस हुआ, सेकंड केस में नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 15 इंटू 24 डिवाइडिंग बाय जब 4 कर रहे हैं, जब मेरा क्यूब का साइड 4 सेंटीमीटर है, 4 6 जा तो ये ठीक हो गया, 2 2 जा और ये 15 हो गया, और ये 2 3 जा 6 हो गया। तो अब ये नीचे 4 रह गया, ऊपर इंटू करना है, 15 इंटू 15 इंटू 3, तो 15 इंटू 15 कितना हो गया, 15 इंटू 15 तो हम लोग जानते हैं 225 होता है, इंटू 3 डिवाइडिंग बाय 4। तो यहाँ पे डेसिमल में आएगा, देख लो, तो 5 3 जा 15, 5 1 इन हैंड, 5 3 जा 15, 5 1 इन हैंड, 3 2 जा 6 एंड 1 7 एंड 3 2 जा 6 बाई 4। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 5 6, 2 और 7 27, 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 3 एंड 5 35, तो 4 8 जा 32 और कुछ रह जाएगा 3/4। तो ये 3/4 मान लो हम नेगलेक्ट भी कर दिए तो 168, लेकिन मेरा सेकंड केस में 160 नहीं आ रहा है, सेकंड केस में मेरा आ रहा था कितना, 126 आ रहा था, है ना। तो इसीलिए ये तो अब जो थोड़ा थोड़ा जगह बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा, उसमें तो तोड़ के तो क्यूब नहीं रखेंगे हम, कि तोड़ के क्यूब रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो अलोंग लेंथ कितना रख पा रहे हैं, ब्रेथ कितना रख पा रहे हैं, हाइट कितना रख पा रहे हैं, जो साइड में जगह कोना छोटा बच जा रहा है उसमें तो एक क्यूब मेरा सॉलिड क्यूब नहीं अट रहा है, इसीलिए हम लोग इस तरीके से इसको निकालें, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्यूब दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग प्राय मैथमेटिक्स में बना देते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं पे फिट नहीं भी होता है, ठीक है। ओ